बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और आपके सामने रखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब से क्या बात करेंगे, इमरान खान साहब को कौन सी ऑफ़र देंगे, इमरान खान साहब उसके बदले में क्या कहेंगे। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस और इस खबर की बड़ी अहमियत है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर है। और आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में उतरे, उन्होंने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हम बुलाते हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने दावत दी है। और बुनियादी तौर पर ये सारा कुछ क्यों होने जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि ऐसा करने क्यों जा रहा है। सबसे पहले मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक छोटी सी खबर ले लें। मरियम नवाज साहबा ने इससे पहले आपको पता था कि मियो अस्पताल में इन्होंने एक डॉक्टर को जब दौरा किया था तो वहाँ एमएस को कहा था कि मैं आपको नौकरी से तो हटा रही हूँ, शुक्र करो मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। तो वहाँ अपनी एफिशिएंसियाँ दिखा रही थी, हालांकि वो डॉक्टर जो था वो तो बेचारे जो उनके पास फंड्स ही नहीं है, दवाइयाँ के पैसे नहीं है, वो कैसे उसकी सहूलियात दें। अब उन्होंने जनाह अस्पताल में भी डॉक्टर काशिफ जहांगीर हैं उनको मुअत्तल किया है। और लेकिन मुअत्तल होने के बाद हैरान कौन तौर पर बात ये सामने आई कि डॉक्टर साहब ने फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट लगाई और वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो कहते हैं मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और उसके ऊपर सारफीन ने भी उन्हें मुबारकबाद भी दी है, किसी ने प्राउड के कमेंट दिए, वेल डन और दिल वाले इमोजीज दिए हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि एमएस साहब का कहना है कि भाई हम तो ये नौकरी करना ही नहीं चाहते, जब हमें गवर्नमेंट फंड्स ही नहीं देती, जब मरीज के साथ किसी को सहूलियात नहीं मिलती तो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है। तो फंड्स तो आपको पता ही कि 60 जो सफ़ों के इश्तिहारात हैं उस पर दिए जा रहे हैं। तो ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है पंजाब हुकूमत के लिए कि कोई डॉक्टर एमएस के ओहदे पर काम ही नहीं करना चाहता। अब नाज़रीन बड़ी खबर की तरफ आते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। वो क्या कहेंगे वो आपके सामने रखते हैं और ये मुलाकात क्यों करवाई जा रही है, मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और उसकी वजह क्या है। क्योंकि पहले तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से वैसे मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, अब ऐसा क्या हो गया कि उन्हें मुलाकात करवानी पड़ रही है। अब खबर ये सामने आई कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ईद से पहले या ईद के फौरन बाद जो है वो जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे अडयाला जेल के अंदर। और इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो इमरान खान साहब से कुछ गुजारिशात करेंगे और कुछ इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ऑफर है वो भी देंगे। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब से कहेंगे कि आप मुझे मैंडेट दें कि मैं जनाब एपीसी जो हो रही है उसके अंदर में आपकी जो आप मुझे मैंडेट भी दें और मुझे तजावीज़ भी दें ताकि मैं आपकी तरफ से एपीसी के अंदर शामिल हो सकूं। और मौलाना फजल रहमान साहब उन्हें कहेंगे कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानात हैं उनके अंदर थोड़ी सी नरमी लेके आएँ और उनको बंद करें। और उसके बाद इसके बदले में मौलाना फजल रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट का जो पैगाम देंगे उसमें वो ये कहेंगे कि बुशरा बीबी जो है उनकी मैं रिहाई करवा देता हूँ, बुशरा बीबी जो है वो रिहा होकर घर चली जाएंगी। नंबर 2 उन्हें कहता है कि जो आपके साथ जो मुलाकातें हैं वो भी मैं बहाल करवा देता हूँ, बिला झिझक आपसे मुलाकातें होंगी। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ये भी उनका पेशकश करेंगे, ये जो मैं आपको खबरें बता रहा हूँ ये सीनियर साहब जवेद चौधरी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उन्होंने एक सारी खबरें बताई हैं। वो कहते हैं कि अब उसके बाद वो कहेंगे कि आपके ऊपर मजीद मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे, ये भी मौलाना फजल रहमान साहब जाके पेशकश करेंगे। और उन्हें ये कहा जाएगा कि आपके ऊपर जो मुकदमात इस वक्त बनाए जा रहे हैं और जो मुकदमा चल रहे हैं और अदालतों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज हो रही है तो वो अदालतों के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी असरअंदाज नहीं होगी और आप मेरिट पर बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा उन्हें कहा जाएगा कि आपसे कुछ उसके बदले में कुछ मांगा जाएगा, एक तो सोशल मीडिया मांगा जाएगा, दूसरा ये कहा जाएगा कि आप जो है अगले 3 से 4 साल तक नए इलेक्शन का मुतालबा नहीं करेंगे और इस हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे। यानी अगर आप बाहर आ जाते हैं तो आप किसी किस्म का एहतजाज नहीं करेंगे, 3 या 4 साल तक इलेक्शन का मुतालबा नहीं करेंगे, इस हुकूमत को वैसे ही चलने देंगे। और उसके बाद जो होगा फिर वो कहते हैं कि 3 या 4 साल के बाद हम आपको नए इलेक्शन दे देंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे और अगर उसके अंदर आपकी पार्टी जीत जाती है तो आप हुकूमत बना लें। नाज़रीन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मौलाना फजल रहमान साहब का जेल में जाना और इतनी बड़ी पेशकश करना। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान इन पेशकश को मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अब ऐसा करने क्यों जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है कि वो अभी 2 दिन पहले तो मुनीर फरूकी कह रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो इमरान खान की कोई अहमियत ही नहीं है, वो तो उनको कोई अहमियत समझते ही नहीं है, वो उनके बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन अब क्या सूरत है,
لیکن صورت حال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو اختر مینگل صاحب نے جو آج بیان دیا ہے، اختر مینگل صاحب نے بڑا شدید بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے اختر مینگل صاحب نے کہ جب آپ کو بتائیں کہ سمی دین بلوچ کو کراچی کے اندر جو سندھ پولیس ہے اس نے انہیں گھسیٹ کر، مرد پولیس اہلکاروں نے انہیں ٹارچر کر کے دوپٹے کھینچ کے انہیں گرفتار کیا. اس کے بعد جو ہے اختر مینگل صاحب نے کہا نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جب مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تھا، جب فریال تاربل کو گرفتار کیا گیا تھا تو ہم آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ اس پر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہی گھسیٹ رہی ہے سارا کچھ. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بلوچ کا وعدہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں بھولیں گے. اب بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں جس میں محمود خان چغزئی ہیں، اختر مینگلز ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ اصل میں ملنے جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی اے پی سی ہونے جا رہی ہے. اور بلوچستان کے اندر اختر مینگل صاحب نے کہا کہ میں بہت بڑا احتجاج کال کرنے جا رہا ہوں، اور اگر یہ پاکستان تحریک انصاف، محمود خان چغزئی اور اختر مینگل صاحب مل کر ایک بہت بڑی تحریک چلاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نہیں بھی آتے، تو یہ اس حکومت کے خاتمے کے آغاز ہو جائے گا اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کو اس وجہ یہ خطرہ ہے کہ اگر بلوچستان میں کوئی بڑی موومنٹ چل پڑتی ہے تو پھر ہمارا جو کنٹرول ہے وہ بلوچستان سے بھی چلا جائے گا اور ہمارے پلے کچھ نہیں رہنا. اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان بھی مل گئے تو پھر تو کام ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو میدان میں اتارا ہے کہ ٹھیک ہے ہم عمران خان کو کچھ آفر دیتے ہیں، آپ انہیں کہیں اسی طرح جو اے پی سی بلائیں اس میں اختر مینگل کو شامل کریں، محمود خان چغزئی کو شامل کریں، کیونکہ اختر مینگل اور محمود خان چغزئی تب تک نہیں آئیں گے جب تک عمران خان نہیں آئیں گے. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ سے ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کا وہ ساتھ دیتے رہے ہیں، ویسے تو اب ان کی سیاست جو ہے وہ آخری سانسوں پر ہے. اگر مولانا فضل الرحمان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں 26ویں ترمیم، تو یہ 8 سیٹیں بھی نہیں رہیں گی، مولانا فضل الرحمان 0 پہ آ جائیں گے. حالانکہ تحریک انصاف جو ہے انہیں جو ان کے ڈیرہ اسماعیل خان ہے جہاں سے علی مین گنڈا پور دیتے ہیں، وہ وہاں سے انہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اوپر کیا رد عمل دکھاتے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکتے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بارگین کر کے تحریک انصاف کو بھی کوئی نہ کوئی جو ہے کسی قسم کا ریلیف دلاتے ہیں اور اپنی سیاست بھی بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کو چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ان کی رہی سے جو مولانا کی سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آئیں گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.